साहब कहते हैं हाथ में कोई नजस चीज लगी थी, उसको किसी ने जबान से 3 दफा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा, मगर चाटना मना है, हराम नहीं है, नाजायज नहीं है, सिर्फ मना है, रोका है, मना है ना चाटो। और लेकिन चाट लिया तो पाक तो बहरहाल हो जाएगा। अगर थानवी जी के हाथ में पाखाना लग जाता था तो थानवी जी धोते नहीं थे, 3 दफा चाट लेते थे, हाथ पाक हो जाता था। इनकी किताबें हैं, मौजूद है, बिक रही है। तो कोई बैद नहीं कि जिस इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना, सोच रहे हैं कि भाई बड़ी अच्छी किरात है, क्या हुआ देवबंदी है, किरात तो बहुत अच्छी करता है, पता नहीं नजासत चाट के आया हो, धोके भी नहीं आया हो। तो बचिए इन लोगों के पीछे नमाज पढ़ना। अब उन थानवी जी को कौन कोई क्या समझाए कि जनाबे आली अगर किसी के हाथ में नजासत लग जाए और वो 3 दफा चाटे तो आप कहते हाथ पाक हो जाएगा। चलो हाथ तो पाक हो गया, जब मुंह से चाटा तो मुंह में नजासत गई तो मुंह का क्या हुआ? अब उसके पाक करने का क्या तरीका है आपके पास? तो अगर कोई पूछ लेता तो शायद अगला मसला बयान करते कि पेशाब के कुल्ले करे तो मुंह भी पाक हो जाएगा। तो ये सोच ही ऐसी थी। अल्लाह ताला की इन पर मार थी कि तुमने दुरूदो सलाम को हराम कहा, तुमने मेरे वली कामिल गौसे आजम की 11वीं को सुवर से ज्यादा हराम कहा, तुमने मुहर्रम के खाने को हराम कहा, तुमने कुंडों को हराम कहा, नजासत चटवाऊंगा तुमसे, चाटो। और यही नहीं बात रुकी, अभी इनके घरों की किताबें देखते चले। एक हवाला भी कोई माइकल अल गलत साबित कर दे जो चोर की सजा वो मेरी सजा। जरा आइए ये किताब देखें आप सामने, एक किताब का नाम है नुज़ुलुल अबरार, अरबी में है, ये मेरे पास भी मौजूद है, ये इस वक्त ओरिजिनल स्क्रीन पे सामने दिख रही है आपको। नुज़ुलुल अबरार बिन फ़क़ीह नबील मुख्तार, लिखने वाले मौलवी वहीदुज़्ज़मा अहले हदीस के आलिम है। क्या लिखते हैं जरा देखिए, इनका क्या क्या पाक है, क्योंकि 11वीं नहीं खाते तो अल्लाह की मार देखिए। सुरूरुल क़ल्ब वल खिंज़ीर फ़फ़ी क़ौलान वल अस्साहु तहरा, कहते हैं सुअर का झूठा और खिंजीर का झूठा, जिस खाने में सुअर मुंह डाल दे, कुत्ता मुंह डाल दे, उसके बारे में 2 कौल है और सही कौल यह है कि वो खाना पाक है। इनके मुल्लाओं ने, आज के मौलियों ने कहा कि गौसे आजम की 11वीं सुअर से ज्यादा नापाक। इनके मुल्ला पहले लिख के चले गए जिस खाने में सुअर मुंह डाल दे वो तुम खा लिया करो, मगर गौस पाक की 11वीं नहीं खाना। ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं आप लोग। अभी एक और आपका सवाल बताऊंगा, क्योंकि एक सवाल ज़हन में बार बार कूद रहा हूँ, उसका जवाब भी इंशाल्लाह मैं आगे दूंगा। और यही नहीं, तवर्रुक क्या थे इनके आगे जरा देख लीजिए। तस्किरतुल खलील है ये किताब, मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी बहुत बड़े आलिम गुजरे देवबंद के, अशरफ अली थानवी साहब के भी उस्तादों में रहे, रशीद अहमद गंगोई के खास शागिर्द रहेंगे। तो उम्मी भी करके इनकी दादी थी, और कौन थी उम्मी भी बता दूं मैं, मौलाना अशरफ अली थानवी की गालिबन नानी होती थी, और मौलवी इलियास कांदेलवी जिन्होंने तबलीगी जमात बनाई उनकी भी नानी होती थी। उनके हालात जिंदगी के बारे में लिखा गया, जरा सुनिए। उम्मी भी, सफा नंबर 96 है। उम्मी भी की उम्र तवील हुई, थानवी साहब की जो नानी थी उनकी उम्र बड़ी लंबी हुई, पैर रगड़ रगड़ के मरी बुढ़िया, जल्दी मरी नहीं। उन्होंने नवासों की भी औलाद को देखा, आखिर उम्र में बसारत और चलने फिरने से माजूर हो गई थी। अब मर्जुल मौत में 3 साल कामिल साहिब फराश रही। साहिब फराश यानी बिस्तर पर ही पड़ी रही, 3 साल तक बिस्तर से उठीच नहीं, बिस्तर पर ही हगना मुतना सब कुछ चलता था। मगर न कल्बी व लिसानी ज़िक्रुल्लाह में फर्क आया, न सब्र और रज़ा बरकज़ा में कमी लाहक हुई। यानी बिस्तर पे बैठे बैठे भी सब्र करती थी, शिकायत नहीं करती थी अल्लाह का, ज़िक्रुल्लाह करते रहती थी, सब्र करते रहती थी। जिक्र में भी फर्क नहीं आया, सब्र में भी फर्क नहीं आया, दिल से कल्बी ज़बानी दोनों तरह का जिक्र चलता रहा। जिस मरीज को 3 साल मर्ज़े इसहाल में इस तरह गुजरे, मर्ज़े इसहाल समझता है आपको किसको बोलते हैं? बोलिए यार, यूपी वाले तो बहुत जल्दी समझना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में थोड़ा समझाने में तकलीफ जाती है, क्योंकि उर्दू कम बोली जाती है वहाँ, अंग्रेजी और मराठी ज्यादा पढ़ते हैं लोग। आपके यहाँ तो उर्दू ही चलती है। इस मर्ज़े इसहाल कहते हैं लूज मोशन, जिसमें कंटिन्यू पैखाना होता रहता है। पाखाना लगना भी जिसको बोलते हैं ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? लूज मोशन। कितने साल लूज मोशन की बीमारी रही? 3 साल लगातार बिस्तर पे हकते रही बुढ़िया। अब जाहिर है बार बार पाखाना कर रही है, तो कितने बार उठाए, कितने बार धुलाए। तो घर वालों ने क्या किया, पोतरे रख दिए थे। पोतरे हमारे उसको फाली भी बोला जाता है, वो जो छोटे छोटे बच्चों को पहना दी जाती है ना, उसी में सुसु वगैरह, आजकल क्या डाइड, उसको क्या बोलते हैं, डायपर।
गए पर जो है कपड़ों के बना के पोतरे बोलते हैं उसको उर्दू में, पोतरे रख दिए गए। अब मरी बुढ़िया उसी पोतरे में हकती थी और वो पोतरों में ही पाखाना जज होता रहता था, पतला पतला, क्योंकि जिसको लूज मोशन होते हैं तो गाढ़ा नहीं होता, वो पतला होता है पानी की तरह, उसमें होता रहता था। अब आगे सुनिए, जिस मरीज को 3 साल मर्ज़े इसाल में इस तरह गुजरे कि करवट बदलना भी दुश्वार हो, उसके मुतालिक ये ख्याल बेमौका न था कि बिस्तर की बदबू धोबी के यहाँ भी ना जाएंगी, मगर देखने वालों ने देखा कि गुस्ल के लिए चारपाई से उतारने पर पोतरे निकाले गए जो नीचे रख दिए जाते थे, उनमें बदबू की जगह खुशबू और ऐसी निराली महक फूटती थी कि एक दूसरे को सुंघाता था। लो तुम भी 3 साल जिसमें बुढ़िया पाखाना करते रहे उसमें खुशबू थी भाई, बदबू नहीं थी। करामत देखो बुढ़िया की। और वो खुशबू क्या करते थे, पोतरे एक दूसरे की नाक के पास ले जाके सो, पूरी महफिल में यही चल रहा था। तो कहते हैं कि फिर ये हर एक दूसरे को सुंघाता था और हर मर्द औरत ताज्जुब करता था, चुनांचे बगैर धुलवाए उनको तबर्रुक बनाकर रख लिया गया। गौसे पाक की नियाज इनका तबर्रुक नहीं, सुअर से ज्यादा हराम। मोहर्रम का खाना इनका, मोहर्रम का शरबत तबर्रुक नहीं, कुंडे इनका तबर्रुक नहीं। तबर्रुक क्या है, पखाने के पोतरे, और उसको तबर्रुक बना के रख लिया गया। तो ये इस फिरके का हाल था। और इनके मुल्लाओं ने चूंकि फतवे दे रखे थे कि साहब ये सब जायज़ है, बल्कि यहाँ तक